अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? कुछ पियोगे? नहीं आंटी, कुछ नहीं, थैंक यू। अरे कैसे, पहली मर्तबा तुम हमारे घर में आए हो, ऐसे कैसे हो सकता है? दैट्स सो स्वीट आंटी। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगा। अच्छा चलो बैठो, मैं लेकर आती हूँ। शुक्रिया। कैसे हो राहिल? ठीक हूँ। लगता है इस बार आपको मुझसे काफी बड़ा काम। आप अकेली नहीं आई? हाँ काम तो है तुमसे। बोलिए, देर मत कर। तुम भी सोचते होगा ना राहिल कि मैं कैसी लड़की हूँ, जब काम होता है जब ही मिलती हूँ तुमसे। पहले तो नहीं सोचता था, लेकिन अब सोचने लगा हूँ ऐसा। लेकिन राहील, अब हमारा काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाकये के चश्मदीद गवाह तुम। कौन सा वाक्य? मेरे साथ को कितने वाकयात हो चुके हैं। मैं दुआ और आमिर के वाकये की बात कर रहा हूँ। वो अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ? नहीं, खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब हम खत्म करना चाहते हैं। हम कौन? फारिया, मैं और तुम। तुम्हें अदालत में गवाही देनी होगी, क्योंकि ये वाकया तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है यार। शायद आपके इल्म में नहीं है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ। मेरी गवाही से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने लॉयर से बात कर ली है, सारे मामलात हल कर लिए हैं, और वैसे भी तुमने अदालत में अपना जुर्म कबूल तो नहीं किया था ना? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। राहिल हम सिर्फ तुम्हारी गवाही चाहते हैं, तुम इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अगर मेरी गवाही से भला हो सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। राहील, क्या वाकई तुम गवाही देने के लिए राजी हो? थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। इसमें आप लोगों की खुशी है तो ठीक है, इसका मतलब है तुम राजी हो? और अगर इसमें दुआ के लिए कोई बेहतरी है तो जरूर करूं। खुश हो गई मेरी बेइज्जती करवा के। मैंने क्या किया अम्मी? साथ देने वाला बराबर का शरीक होता है। जब मीरब आएगा आप उससे जो कहना चाहती हैं कह दीजिएगा, लेकिन उसकी हरकतों के लिए मुझे ब्लेम मत करें। समझा सकती थी ना तुम उसे। आपको शायद यकीन नहीं आता, लेकिन मैं उसे समझाती रही हूँ। समझाया तुमने? उसे समझाया या उसे बढ़ावा दिया है? मैं आपकी नेगेटिव सोच का कुछ नहीं कर सकती। इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था ना तुम दोनों को कि ये गुल खिलाओगे। मैंने क्या किया? मैं तो अभी भी उसे कॉल करी हूँ, जब आएगा पूछ लीजिएगा। तुमने देखा नहीं कितनी बेइज्जती करके गई है वो औरत मेरी। तो क्या हुआ, एक दिन आप भी तो यही करके आई थी। उस दिन आपका टाइम था, आज उनका टाइम। अगर आप ज़र्फ दिखाती तो आज वो भी दिखा देती। सिंपल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के साथ रह रही हूँ। अपनी अपनी नजर की बात है। आपको अपने बच्चों में दुश्मन नजर आते हैं और हमें आप में। रुक क्यों गई? जुमला मुकम्मल करो, जवाब दो। बोलो कि मुझ में तुम्हें अपना दुश्मन दिखाई देता है। आप समझ क्यों नहीं रही? उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? अपने बच्चों पे गुस्सा कर रही हूँ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मीरब अब मेरी बात नहीं सुनता? बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि वो आजकल किसकी बात सुन रहा है। खैर, तुम बात कर लेना उससे। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी और मुझसे एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा।
क्या हमने राहिल का इंतखाब करके गलत तो नहीं किया? आपको राहिल का इंतखाब गलत लग रहा है या राहिल? मेरा भाई, मैंने आपकी आंखों के तासुरात को जज कर लिया था जब राहिल ने दुआ का नाम लिया था। तो क्या राहिल दुआ को चाहता था, मगर फिर क्या? फिर उसे समझ आ गई कि चांद की ख्वाहिश करना हिमाकत है। आप राहिल को लेकर कंफर्टेबल है ना? हाँ यार। मेरा भाई, आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इतने छोटे ज़र्फ का मुजाहिरा ना करें। अरे नहीं, इट्स ओके। वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। That's good. एक्सक्यूज मी। जी रमशा आपी। जरा जल्दी घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? तुम घर तो आओ, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। ओके बाय। सब खैरियत है? हाँ, वो बस रमशा आपी की कॉल थी, कह रही थी कि जल्दी घर आओ, तो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरी काम होगा। हाँ ऐसा ही लग रहा है। इट्स ओके, हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, लेकिन मेरा भाई ये मसला डिले ना हो। इंशाल्लाह डिले नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगता है कि आपको रुकावट नहीं आएगी। राहिल मान गए और मजीद कोई मसले भी नहीं है। हाँ, मैं आज ही जाके लॉयर से डिस्कस करता हूँ, ठीक है? मुझे जल्दी अच्छी खबर सुननी है। इंशाल्लाह, बस थोड़े दिन और सब्र कर लो। चले? मीरा बार फारिया के बारे में पूछ रही हूँ तुमसे। ये दोनों यहाँ पे क्यों आए थे? सुन तो लिया था आपने, देखा मैंने वहां पे दरवाजे के पास आपका साया नजर आ रहा था। फिर तुमने उस साय को घबराते हुए भी देख लिया होगा। किस लिए? किसी और मुश्किल में मत फंस जाना बेटा। अभी तो बहुत मुश्किलों से हमवार जमीन पे आए हैं। पहाड़ों से उतरकर जमीन पे चलना सीखा है हमने। अम्मी, आप भी तो कहती है ना कि नेकी का रास्ता आसान नहीं होता। तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो नेकी का रास्ता नहीं है। तो और क्या? नहीं बेटा, किसी खुशफहमी में मत रहना। ये नेकी का रास्ता नहीं है, वो मोहब्बत का रास्ता है, और वो भी दुआ की अधूरी मोहब्बत का। अगर तुम नेकी के रास्ते पे जा रहे होते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम ये सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए कर रहे हो। अम्मी, आप इतना मेरे दिल को मत पड़ा करें, मुझे शर्मिंदगी होती है फिर। मैं तुम्हारा दिल नहीं पढ़ती बेटा, मैं तो तुम्हारी आंखें पढ़ लेती हूँ। अम्मी जो भी है वो अच्छा नहीं करती हैं आप। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, मैं भूल चुका हूँ उसको। अम्मी मैं कर तो रहा हूँ जो आप कह रही हैं, जहरा से भी तो शादी कर रहा हूँ ना। तुम रखोगे तो उसको अपने पास, लेकिन दिल और दिमाग में सिर्फ दुआ होगी। ऐसा नहीं है। ना ही हो तो बेहतर है। आपको उसकी ज्यादा फिक्र है, अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। अपनी तरबियत की फिक्र है मुझे। देखो बेटा, जो कुछ करना सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारी मां में अब मुश्किल सहने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी, कहाँ से आ रहे हो तुम? दोस्त के घर गया था मैं। तुम्हारे दोस्त का नाम कहीं दुआ तो नहीं है? अम्मी प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, क्या हो गया है? मैं थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप इस तरह की बातें कर रही हैं। दुआ की वालदा आई थी यहाँ। कौन? दुआ की अम्मी आई थी यहाँ पर। लेकिन क्यों आई थी वो यहाँ?
बताने के लिए आई थी जो तुम करते फिर रहे हो। शिकायत करने आई थी वो तुम्हारी। क्या अम्मी, आप सच कह रही हैं या मजाक कर रही हैं मेरे साथ? मेरी बात का अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाके रमशा से पूछ लो, क्योंकि मैं तो हुई झूठी। अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठी हैं। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर क्या करने आएंगी। वही करने आई थी जो मैंने उनके साथ किया था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, मैं हक पर थी। झूठ बोला था उन्होंने, गलत बयानी की थी मुझसे। और अब वो हक पर है। हाँ? और ये हक उन्हें तुमने दिया है। जवाब दो, पूछ रही हूं मैं तुमसे कुछ। क्या चाहते हो तुम? तो आंखों चाहता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो गया तुम्हें? शादीशुदा है वो, किसी के निकाह में है, आमिर की बीवी है। नाम नेहाद शादी है वो, और बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी। अच्छा, तो सब कुछ पहले से तय है? जी। ठीक कहती थी शाहिना, दुआ को भड़काने वाले तुम ही हो। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है कि वो क्या क्या कर गई हैं। तो फिर किसकी परवाह है तुम्हें? सिर्फ अपनी और दुआ की। दुआ के बारे में मेरा वही जवाब है जो पहले था। पहले मैं कमजोर था अम्मी, मगर अब नहीं हूं। अब तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे, बल्कि मुझे मार के जाओगे, मुझे कत्ल करोगे तुम, मेरे कातिल बनोगे। हाँ, मेरी मौत के जिम्मेदार होगी तुम। मैं दुआ को कबूल नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती उसे कबूल, चाहे वो तलाक लेकर आ जाए या फिर बेवा होकर आ जाए, बस। अरे वो एक दागदार लड़की है, दागदार लड़की है वो, नहीं कबूल कर सकती। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी मीरा भाई के घर जाने की? क्यों? ऐसा क्या गलत किया मैंने? अम्मी, आपको कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है सब में? और मीरब जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है। हाँ, तो आपको मीरा भाई से बात करनी चाहिए थी ना। जहां आरा से बात करके क्या गलत किया? और वो भी तो आकर बोली थी हमारे घर में सब मेहमानों के दरमियान। तो इसका मतलब है कि आपने उस बात का गुस्सा लिया है, बदला लिया है आपने। ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं उसके बेटे की शिकायत करने गई थी बस। झूठ। आप वहां अपनी तस्कीन करने गई थी, और जो मौका आपको मिला है ना, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया आपने। फारिया और मीरब राहील से मिलने गए थे। मैं जानता हूं उन्होंने वहां क्या बात की होगी। जी, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने राहील को गवाही के लिए राजी कर लिया होगा। यानी सब इकट्ठे हो गए हैं मुझे शिकंजे में लेने के लिए। ऐसा तो हो चुका है। उन्होंने एक मजबूत प्लान बनाया है। वो शहर के सबसे बड़े वकील से मिले हैं। किससे? वारिस से। कम से कम इस मामले में तो उनका इंतखाब बहुत अच्छा रहा है। आगे क्या करना है सर? अभी मुझे नहीं पता, जब ज़हन में आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जाओ। ठीक है सर। सुन लिया अम्मी का लेक्चर? सुनना पड़ा। क्या सोच रहे हो? यही कि अम्मी अभी भी अटल है अभी। और तुम जिद्दी? हाँ, क्योंकि मोहब्बत में इंसान को जिद्दी होना पड़ता है। ये जिद एक स्टूपिडिटी लग रही है, और ये सब कुछ तुम दुआ को सुकून पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ हासिल करने के लिए कर रहे हो। झूठ नहीं बोलूंगा आप ही, ऐसा ही आप बिल्कुल सच कर रहे हैं। अब पहले से ज्यादा मसले होंगे
तुम्हें लगता है ये सब कुछ आसान है? पता है दुआ की अम्मी कितनी बातें सुना के गई हैं? मेरे ख्याल से वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, और हमारी माँ का भी यही ख्याल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मीरा ये सब कहने में अच्छा लगता है, पर परवाह करनी पड़ती है। अभी सारी जिंदगी में दूसरों की परवाह करता आ रहा हूं, खासकर अम्मी की। अब सिर्फ मसला अम्मी का नहीं है, दुआ की अम्मी का भी है। अच्छा देखें, प्लीज इन बातों को छोड़ें, हम कोई और बात नहीं कर सकते? अच्छा आप मुझे ये तो बताएं कि वो आपकी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कैसी जानी है मेरी तैयारी? एक तो मेरी शादी के दिन इतने करीब है, और तुमने ये नया हंगामा खड़ा कर दिया। नहीं आपी, मैं कोई हंगामा नहीं खड़ा करूंगा, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू। खतरा देखकर आंखें बंद कर रहे हो? नहीं, वो खतरे का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना। कितना कुछ सोचा था मैंने मीरा, हम साथ शॉपिंग पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे। हाँ तो चले ना शॉपिंग करने के लिए, अभी चलते हैं हम। तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए? ऑफ कोर्स मेरे पास आपके लिए वक्त है, मैं फ्री हूँ। आप ही तुम फ्री हो पर फ्रेश नहीं हो। आमिर, ओ हाय। हाय, कैसी हो? मैं ब्यूटीफुल। वो तो नजर आ ही रहा है। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, अगर आज आप मुझे यहाँ नहीं नजर आते तो कल तो मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आने ही वाली थी। क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान वापस आई, और बस जॉब के हवाले से थोड़ी सी परेशान हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरे ऑफिस में इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है। ओह नो नो नो, मुझे जॉब नहीं चाहिए, और मैं जॉब करने वाली हूँ भी नहीं। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे आपसे। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे क्यों कह रही हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें उस काम के पैसे दे दिए थे। बिल्कुल दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितने पैसे आपने मुझे दिए थे वो उस काम के हिसाब से बहुत कम थे, क्योंकि काम बहुत बड़ा था। इस बात का अंदाजा मुझे बाद में हुआ कि काम का असल मकसद क्या था। मुझसे तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। आप मुझे नो नहीं कह सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप एक जीनियस इंसान हैं, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका किसी भी किस्म का नुकसान हो। धमका रही हो मुझे? क्या नुकसान करोगी तुम मेरा? जल्दबाजी क्या है वो भी बता दूंगी। पहले आप थोड़ा सोच लें, एक दो दिन का वक्त लें, फिर आराम से बात करेंगे। मेरा जवाब जो आज है कल भी वही हो। मैं बेईमान जरूर हूँ, लेकिन बेईमानी में भी उसूल रखता हूँ। जो काम तुमने मेरा किया है उसके पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब 1 रुपया और नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हें जो करना है, जहां करना है और जैसे करना है कर लेना। अम्मी ने गलत किया, बहुत गलत। अम्मी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। और पता है वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हैं, खुद को दुरुस्त कह रही हैं। अम्मी के दिल में ये बात आई कहाँ से कि मीरब के घर जाना चाहिए उनको? पता नहीं यार, वो अकेले सारा दिन बैठकर क्या क्या सोचती रहती हैं। तुम मीरब से फोन पर सॉरी बोल दो अम्मी की तरफ से। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उन्हें फोन करने की। वो भी शॉक्ड हो गया होगा। और अपनी अम्मी के हाथों उनकी जो क्लास हुई है उस पर अलग। तुम मिलो तो मेरी तरफ से भी सॉरी कह देना। कह दूंगी, सॉरी तो करना पड़ेगा। अब अम्मी ने जो नासमझी में गलती की है उसका अजाला तो करना पड़ेगा।
तुम राहील से मिली हो? हाँ, आज मुलाकात हुई है मेरी। क्या कहा उसने? कहना क्या, तुम्हारा नाम सुनते ही मेरा मतलब है कि वो मान गया है। कह रहा था जैसा आप लोग कहेंगे मैं कर दूंगा। कितने दिन मजीद रहना पड़ेगा मुझे इस नाम के साथ? तुम्हें थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा ना दुआ। तुम नहीं जानती पारिया, मैं जल्द से जल्द इस शख्स से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अगर अम्मी हमारा साथ देती तो ये बहुत पहले हो चुका होता। सही कह रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। गॉड, फोन उठाओ। क्या मसला? पिक अप माय फोन। क्या हुआ? किसको कॉल कर रही हो? आमिर को। क्यों? फोन नहीं उठा रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें भी कोई इग्नोर कर सकता है शान से? नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि कोई मुझे इग्नोर करे। उसे इसका भी हिसाब चुकाना होगा। वाकई तुम बहुत मजबूत हो जो इतने मजबूत मर्दों से उलझ रही हो। एक्सक्यूज मी? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या देख रही हो? सही कह रही हूँ मैं। कोई बात नहीं आमिर, अब हम ऑफिस में ही मिलेंगे। मैं ऑफिस आना तो नहीं चाह रही थी, मगर मजबूरन आना पड़ा। आप मेरा फोन जो पिक नहीं कर रहे थे। कोई काम है तुम्हें? हाँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उधार चाहिए क्या? हो नो, मैं उधार क्यों लूंगी? एज अ गिफ्ट चाहिए। मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूंगा भला? क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन वो सारे मैसेजेस, फोन कॉल्स जो आपने मुझे की दुआ को मीरअप के खिलाफ करने के लिए, उन दोनों की शादी तोड़वाने के लिए। वो सारा रिकॉर्ड सेव है मेरे पास। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब चीजें सामने रख के मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? दुआ को दिखा दोगी तो क्या हो जाएगा? वो तो सब कुछ पहले से ही जानती है। दुआ को तो सब कुछ पता है, मगर आई एम श्योर कि कोर्ट में इन सब बातों की बहुत अहमियत होगी। वैसे भी मैंने सुना है कि दुआ की बहन और उसका एक्स यानी कि मीरम आपके खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं। तो ये सारी बातें जिन्हें आप कुछ नहीं समझ रहे, अदालत में बहुत कुछ बन जाएगी। बस बंद करो अपनी, जस्ट शट अप। ज्यादा मत बोलना, दफा हो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। ये गलती आज तो कर ली है, जिसे मैं आपकी पहली गलती समझ के माफ कर रही हूं, मगर आइंदा माइंड योर लैंग्वेज। और मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी गलती समझकर जाने दे रहा हूं। अगर आज के बाद अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ बोला ना, तो जबान काट दूंगा। सोच ले। सोचना क्या है? मुजरिम साबित करोगी तुम मुझे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, 2-2 टके पर बिकी हो तुम मेरे सामने। अगर थोड़े से और पैसे दिए होते ना तुम्हें, तो किसी का कत्ल भी कर देती। अब दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट।
गुस्से से मेरा खून खौल रहा है। यार शानजे, हुआ क्या है, कुछ बताओगी? He abused me. कौन, किसकी बात कर रही हो? आमिर की। आमिर, दुआ का बहनोई? हाँ वही आमिर। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसको नहीं जानती। हाँ कहा था, झूठ बोला था। जानती हूँ मैं उसे, और अब तो बहुत अच्छे से जान गई हूँ। कैसे जानती हो? एक दो काम किए थे मैंने उसके। जरूर कुछ बुरे ही काम किए होंगे। हाँ किए थे, बुरे काम किए थे। तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या जानती नहीं हो बुरे काम का अंजाम क्या होता है? तुम जानती हो आज उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं 2 टके की हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे इस तरह बात करे। तो ठीक तो कह रहा है वो। तुमने उससे सौदेबाजी तो की है, तो फिर अपना गुस्सा क्यों हो रही है? क्यों इतना गुस्सा आ गया? क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? नहीं की तुमने उससे सौदेबाजी? अपने आप को देखो मिस शानजे, तुमने सौदेबाजी की थी उसके साथ, तो वो जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। फारिया बेटा, जी अम्मी। क्या नाम था उस लड़के का? कौन लड़का? किसकी बात कर रही हैं? बेटा वो तुम्हारी दोस्त सारा का भाई। आप उसे कैसे जानती हैं? ये छोड़ो, उसका नाम क्या है? फहद। अरे हाँ, फहद। कैसा लड़का है वो? अच्छा लड़का है अम्मी। तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा ऐसा करो, उसे घर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। घर क्यों बुलाऊं उसे? क्यों? तुम ऐसा नहीं चाहती? नहीं, मगर इतने जल्दी क्यों बुलाऊं उसे घर? दुआ ने मुझे इतने गम दिए हैं। हर रोज पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अगला दिन पता नहीं मैं देख पाऊंगी कि नहीं। नहीं प्लीज, आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? भारिया बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी फूफो के पास चली जाना। नहीं खुदा के लिए, मुझे आपकी इन बातों से तकलीफ होती है। बस मैं चाहती हूँ तुम्हारा फर्ज बहुत जल्द अदा कर दो। अच्छा ओके, मैं 1-2 दिन में फहाद को बुला लूंगी घर पर। नहीं, उसे कल ही बुलाओ, मैं कल ही मिलना चाहती हूँ। अच्छा ओके, मैं बुला लूंगी, आप प्लीज रोना बंद करें। तुम जानती हो आज उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं 2 टके की हूँ। तो ठीक तो कह रहा है वो। तुमने उससे सौदेबाजी तो की है, तो फिर अपना गुस्सा क्यों हो रही है? हेलो मीरब, कैसे हो? किस लिए फोन किया तुमने मुझे? मीरब, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हूँ मुझसे? मैं तो तुमसे नहीं मिलना चाहता। प्लीज मीरब, मुझसे एक बार मिल लो। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं सिटी मॉल जा रहा हूँ अभी, तुम वहां पर आ जाना। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? किसी से? रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, चले चलो। आ जा। आप ही गाड़ी आप चलाएंगे मैं चलाऊं? नहीं तुम चला लो, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बताया तो था आपको कि शॉपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी साथ चलती हूँ तुम लोगों के। क्या हो गया अम्मी, आप कहाँ हलकान होती फिरेंगी? इसलिए कि मुझे तुम दोनों पे अब एतबार नहीं रहा। हम मॉल में से कहाँ चले जाएंगे? तुम तो अपनी बात ही मत करो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम शॉपिंग के बहाने मीरब का रिश्ता लेकर पहुंच जाओ। ओह गॉड अम्मी, आप क्या क्या सोचती रहती हैं? यू नो व्हाट, आप ही
अम्मी आप ऐसा करें, आप ही के साथ शॉपिंग करने चलिए, ठीक है? मैं यहाँ घर पे रहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छी शादी हो रही है मेरी। मुझे लगता है ना मेरा भाई खुश है और ना मेरी माँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग शॉपिंग पर, लेकिन हाँ जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। बस इतनी सी बात थी, तुम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्से हो जाते हो। नाउ लेट्स गो। अम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों? वो क्यों मिलना चाहेंगी तुमसे? ओ, फिर तो मिलना ही पड़ेगा। क्या हुआ फारिया, तुम खुश नहीं हो? मैं सारी सूरत हाल पर परेशान हूँ। अम्मी दुआ से नाराज हैं, दुआ अम्मी से नाराज है। ऐसे में मैं अपने लिए। कोई बात नहीं फारिया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आमिर भाई को अगर सजा हो भी गई तो अम्मी को इस बात का गम लग जाना है कि हमने उन्हें जानबूझकर झूठे केस में फंसाकर उन्हें सजा दिलवाई है। आंटी इतना चाहती हैं आमिर भाई को? चाहने से ज्यादा उन्हें उन पे मान है। सोचो फारिया, किसी ना किसी दिन तो आंटी को हकीकत पता चली जाएगी ना। हकीकत बताने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, वो यकीन करे तब ना। सारी माँ ऐसी होती हैं। मेरी अम्मी कोई ज्यादा ही सेंसिटिव है। वो एक बाहिम्मत खातून है फारिया। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े गम देखे हैं, वो ये गम भी सह जाएंगी। यही तो सोच रही हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त किया और अब। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? हकीकत जानते हुए उससे नजरें चुराकर पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल होता है बात। फिलहाल हकीकत ये है कि तुम और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी होने वाली है। बाहर जब तक दुआ घर नहीं आ जाती मैं अम्मी से नहीं मिलवाऊंगी। आई एम सॉरी फहाद, लेकिन मैं दुआ की गैर मौजूदगी में खुशियां नहीं इकट्ठा कर सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। एक्सक्यूज मी। बस ये चीजें ले लेते हैं, आपको चलते हैं। ठीक है, सही। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, है ना? Hi Mira. Hi Ramsha. हाय, हाउ आर यू? I'm good. Congratulations. थैंक यू। मीरा, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ और काम करना है, मैं बाद में मिलती हूँ। हम कहीं बैठकर बात करें? बोलो क्या बात है? क्या काम है? किस लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? मीरा, क्या आप ऐसे गुस्से से बात करो? तो और किस तरह बात करूं मैं तुमसे? तुम भी तो उन लोगों में शामिल हो ना जिसने मेरी जिंदगी तबाह की। सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि दुआ के साथ भी। देखो मीरा, मेरा उन लोगों से अब कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी तो मेरे किसी काम की नहीं। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। बहुत? शान से बहुत बहुत छोटा लफ्ज है जो तुमने मेरे साथ किया है। इसीलिए मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। कैसे? तुम क्या कर सकती हो सिवाय गिल्टी फील करने की? देखो मीरा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं। क्या चीजें? आमिर की कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स, कुछ मैसेजेस जो उसने मुझे सेंड किए। उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उसका रिकॉर्ड। यहाँ तक कि हमारी पहली कन्वर्सेशन की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और ये सब तुमने क्यों रिकॉर्ड किया? मुझे पता था कि कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। क्या चीज हो तुम शान से? देखो मीरा, मैं नहीं जानती कि मैं क्या थी, मगर मैं अब बदल चुकी हूँ। कितनी बार खुद को बदलोगी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि असल में तुम अपने आप से इतनी मोहब्बत करती हो कि खुद को बदल कर भी ना तुम दोबारा फिर से वही शान से बन जाती हो। वाह, तुम तो मुझे मुझसे भी अच्छा जानते हो। पता है क्यों? क्योंकि बुरा इंसान एक ही बार में अपनी पहचान कर पाता था शान से। तो तुम मुझे माफ नहीं करोगे?
चलो माफ किया, लेकिन शान से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। अब मुझे क्या पता, हो सकता है कि तुम आमिर के साथ मिली हुई और दोबारा मुझे किसी प्लान में फंसाने की कोशिश कर रही हो। एंड लेट मी टेल यू, मैं तुम लोगों के प्लान में नहीं फंसने वाला इसमें। हीरा, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर ये बात कह रही हूँ। दोस्त? शान से तुम खुद अपनी दोस्त नहीं बन सकी, किसी और की क्या बनोगी? मीरा प्लीज, अगर मैं तुम्हारे काम आऊंगी तो मुझे खुशी होगी। अगर तुम शर्मिंदा हो तो? मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तुम्हारी मदद मुझे मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दुआ, तुम किसी शानजे नामी लड़की को जानती हो? तुम कैसे जानती हो उसको? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? मीरब की दोस्त थी। और तुम्हारी? मेरी नहीं बन सकी थी। दुआ, तुम्हें अंदाजा है आमिर ने उसे भी तुम्हारी और मीरब की शादी रुकवाने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या? जी। यहाँ पर किससे मिलवाना है? हकीकत से। हकीकत का कोई वजूद थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी अपनी आंखों से देखो तो उसका वजूद नजर आने लगता है। तुम सिर्फ एक काम करो, इस बिल्डिंग में जाओ, अपार्टमेंट नंबर 315। तो हाँ, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या चाहती है? कुछ नहीं, मीरा भाई से मिली थी, वो माफिया मांग रही थी। कह रही थी कि आमिर के खिलाफ उसके पास कुछ सबूत हैं। वकील से भी बात हुई है। अब सब आसान है दुआ। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? मीरा भाई कह रहे थे कि 1-2 रोज में आमिर को अदालत से नोटिस मिल जाएगा। दुआ, अब तुम्हें आसाबी तौर पर मजबूत रहना है। नोटिस मिलते ही वो शख्स पागल हो जाएगा, ना जाने क्या कुछ कर सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। खुद को गोली मार ली या फिर समंदर में डूब के मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं खुश हूँ दुआ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। हमेशा ऐसे ही रहना।